भविष्य की राह देख रहे लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां किसी सपने से कम नहीं होती। महीनों की मेहनत के बाद मिलने वाला एक अवसर उनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन एक सरकारी नौकरी का पद पाने के पीछे एक अभ्यर्थी को कड़ी मेहनत के साथ साथ कई अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिनके बारे में एक मेहनती छात्र ने शायद ही कभी सोचा हो। साल 2024 की बात करें तो इस साल 2 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और हाल ही में यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। यूपी पुलिस के 60,000 से अधिक पदों के लिए 17 और 18 फरवरी को राज्य के सभी 75 जिलों में परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद यूपी लोक सेवा आयोग की 11 फरवरी को हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा को भी पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द किया गया। ऐसे में परीक्षा रद्द होने के कारण क्या हैं और छात्रों को होने वाले नुकसान और फायदे क्या होंगे, आइए जानते हैं। पर पहले जरा इससे जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हाल के सालों में भारत में पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, जिससे कई बार एग्जाम को रद्द करना पड़ता है और इससे छात्रों के भविष्य पर गहरा असर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 से 2023 तक 7 सालों में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 से ज्यादा मामले सामने आए और करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगार युवा अब बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्या का चुनाव कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 3 साल में करीब 35,000 छात्रों ने खुदकुशी की है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिहाड़ी मजदूरों की है, जो अपनी जान गंवा रहे हैं। केंद्र सरकार गत 8 वर्ष में मात्र 7.22 लाख नौकरी दे सकी है, जबकि आवेदकों की संख्या 22 करोड़ से भी ज्यादा थी। अब जरा समझते हैं कि इस स्थिति में स्टूडेंट्स को क्या क्या फायदे होंगे और इसके साथ ही क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं छात्रों की बढ़ती मुश्किलों की। प्रतियोगी परीक्षा स्थगित होने से छात्रों की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि तैयारी में लगे तमाम छात्र ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल एज बैरियर पर होंगे, यानी उनकी आयु सीमा हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि अगली परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होने की इजाजत ना दी जाए। इसके अलावा भी कई प्रकार की समस्याएं उनके सामने आ सकती है, जैसे कि छात्र मानसिक तनाव और चिंता का शिकार हो सकते हैं। छात्रों का आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। उनके परीक्षा शुल्क नुकसान के साथ साथ आवास, यात्रा और अन्य खर्चों का भी नुकसान होगा। परीक्षा की तैयारी में लय टूटने से भविष्य की परीक्षाओं में भी नुकसान होगा। बार बार परीक्षाएं स्थगित होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना कम होगी। परीक्षा की तारीख और समय में अनिश्चितता होना, इसके साथ ही भविष्य में योजनाओं को बनाने में कठिनाई होना। हालांकि यहाँ छात्रों को कुछ फायदे भी होने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहला तो ये कि छात्रों को अतिरिक्त तैयारी का समय मिल जाता है। इस समय में छात्र अतिरिक्त अभ्यास और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। छात्रों के अलावा परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्थाओं को त्रुटियों में सुधार करने का मौका मिलता है। वे परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के स्थगित होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं के वेबसाइट या फिर पोर्टल में तकनीकी समस्याएं या खराबी हो सकती है। परीक्षा प्रणाली में त्रुटियों या फिर गलतियों का होना। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताएं या फिर धांधली की आशंका के चलते भी परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। पिछले कई सालों से एक तो वैकेंसी ही बहुत दिनों के बाद आ रही है और उसके बाद जब छात्र पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने जाते हैं तो किसी न किसी वजह से परीक्षा है निरस्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि छात्र अपना पैसा मेहनत गंवाकर ठगी से महसूस करने लगते हैं, जिससे उनका मनोबल भी गिरता है। सरकारों को इस ओर कोई गंभीर कदम जरूर उठाना होगा, जिससे परीक्षाओं में धांधली पर रोक लग सके, साथ ही तैयारी करने वाले छात्रों को उनकी मेहनत का फल भी मिल सके। खैर, अक्सर सुनने को मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत ने चांद के साउथ पोल में पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया है। कोरोना के संकट में अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में वैक्सीन देकर दुनिया को बताया है मित्रता धर्म क्या होता है। उस देश में पेपर लीक कांड का मामला बार बार सामने आना बेहद दुखद है। उम्मीद यही है कि इस समस्या को समझा जाए, इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए, जिससे लाखों युवाओं के और उनके परिवार के भविष्य साकार हो सके। तो आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।